This movie is encoded by ToonWorld4All.in. मिस समानुकावा, सॉरी मैम। कहाँ खोई हो? सपने देखने का वक्त नहीं है, समझी? धरती पे लौट आओ मिस समानुकावा। वेरी सॉरी मैम। ये क्या है? अच्छा, इनके शो के बारे में सोच रही हो? हाँ, मारी किमुरा के बारे में सोचना बंद करो और क्लास में ज्यादा ध्यान दो, ठीक है? इसे मैं रखती हूँ। हाँ? नहीं प्लीज, मेरा आर्टिकल अभी पूरा नहीं हुआ है। 2500 साल पहले इंडिया में गौतम सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जिन्हें शाक्य मुनि बुद्धा भी कहते हैं। उन्होंने परिवार छोड़ा, संसार त्यागा, जीवन के 4 दुखों का हल ढूंढने के लिए, जो है जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु। 6 सालों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्धा बन गए। हे, कहाँ खोई हो? मुझे तंग मत करो। कोई बुरा सपना देखा क्या? बहुत परेशान लग रही हो। हाँ, एक ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई मेरी ओर आ रही थी, जैसे मेरा पीछा कर रही हो। अच्छा, इसलिए इतनी डरी हुई हो? बहुत घबरा गई होगी ना? तुम इतनी फिक्र मत किया करो, ये चिंता तुम्हारा रंग रूप बिगाड़ देगी। ओह नो, मुझे मेरा आर्टिकल भी तो पूरा करना है। मैं भी तो कब से यही कह रही थी। सॉरी। हाँ, पर तुम ये रिपोर्टर्स तो 24 घंटे बिजी रहते हैं। हो गया। आज प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिंटा। सयाको कहाँ है? अभी भी सो रही है, शायद रात को देर तक लिख रही थी। वाह, नाश्ता तो बड़ा मजेदार लग रहा है। पर कहीं उसे देर न हो जाए। सयाको, उठ जाओ बेटे। नमी की आशंका है। गुड मॉर्निंग डैड, आज आपकी नाइट शिफ्ट नहीं है क्या? देखो बेटे, आर्टिकल जरूर लिखो, पर कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठ जाया करो। जी डैड। और डैड, आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। बाजारों में तेजी का रुख। कुछ नहीं बेटे, नाइट शिफ्ट ज्यादा हो रही है ना, पर चिंता की कोई बात नहीं। और अब अगला समाचार। कल रात यूटीसी न्यूज़पेपर रिपोर्टर टोकुजो कनेमोटो ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली? क्या कहा मिस्टर कानेमोटो? भ्रष्टाचार के मामले में गलत रिपोर्ट लिखी थी, जिसके कारण उन्होंने मिस्टर कनेमोटो ने आत्महत्या कर ली? मैं उनके घर फोन करती हूँ। हाँ, जरूर करना। एक और आत्महत्या, और इस बार तो अखबार के रिपोर्टर ने की है। यही वो रिपोर्टर है जिसकी साया को बहुत इज्जत करती है। सच में, उम्मीद है वो ठीक हो। जल्दी। हाँ? उस दिन उड़न तश्तरी वाली घटना का क्या हुआ? आजकल सब अजीब अजीब बातें होती है ना। सरकार पर किसी को भरोसा नहीं रहा। इकोनॉमी का बुरा हाल है और कुदरती विपत्तियाँ। क्या होगा इस देश का? अरे वाह, रविवार को मारी किमुरा का शो है और तुम तो जरूर जाओगी, क्यों? है ना सायाको? मामी, सायाको ने ही तो वो आर्टिकल लिखा था, याद है? ओह हाँ, मैं तो भूल गई। कहाँ खो गई हो सायाको? हमारी दुनिया में लौट आओ। सॉरी। तुमने तो मारी किमुरा के नाम पे भी कुछ नहीं कहा, या फिर अपने बॉयफ्रेंड के ख्यालों में खो गई हो ना? हाँ? बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं नहीं। क्या ये सच है? क्या ये वही कॉलेज का लड़का है? क्या तुम दोनों में फिर से फ्रेंडशिप हो गई? सयाको, मैंने इतने दिन तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी मिस किया। सयाको, कितना रोमांटिक है ना? सुनो, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना मत शर्माओ लकी गर्ल। इतना मत इतराओ, समझ गई? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है जब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? सायाको? कुछ नहीं। क्या था वो? क्या मैंने कुछ सुना? ये क्या दिख रहा है मुझे?
इस कत्लेआम के साथ इस जंग में मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई। अक्सर ऐसा पाया गया है कि किसी भी एक आदमी की वजह से ऐसे कत्लेआम होते हैं और लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लो। विश्व युद्ध की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। मैं मरना नहीं चाहता, इतने जल्दी नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बाकी सारे देश मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं हिल नहीं पा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? बहुत दर्द है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। कोई तो मेरी बात सुनो, देखो मेरी तरफ कितना दर्द है। मिस्टर कानीमोटो, साया को तुम मुझे जानती हो, पहचानती हो, है ना? सुनो, तुम मेरी मदद करो प्लीज, देखो मेरी मदद करो। हाँ, तो बताइए कि आपकी आत्महत्या करने की वजह क्या थी? क्या? मैं एक भ्रष्ट नेता की असलियत सबके सामने लाने वाला था, पर उसने मुझे झूठी बातें बताई। मैंने अपना सब कुछ खो दिया उसकी वजह से। मेरी इज्जत, मेरा काम, मेरा नाम, सब कुछ मैं बर्बाद हो गया। मिस्टर कनेमोटो, आपको ईश्वर की दी हुई जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ करने का हक किसने दिया? ईश्वर की दी जिंदगी क्यों मजाक करते हैं सर? ईश्वर कमजोर दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। मौत के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ। मुझे परवाह नहीं है इस जिंदगी की, मैं अपने इस जिंदगी को खत्म कर देना चाहता हूँ और कुछ नहीं। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या ईश्वर या बुद्धा नहीं है? असल में तुम ईश्वर और बुद्धा के बारे में गलत आर्टिकल लिखने की वजह से बदनाम हुए हो। तो बताइए क्या गलत लिखा मैंने? मुझे देखिए, अगर ईश्वर होते तो वो मेरी मदद करने क्यों नहीं आते? बताइए, जवाब दीजिए। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक जगत या भगवान या किसी और शक्ति के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं उन मासूम जनता को पाखंडियों से बचाने की कोशिश कर रहा था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आध्यात्मिक जगत जैसा कुछ नहीं है? बिल्कुल यही। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इस वक्त आप किन हालातों में और कहां पर खड़े हैं? मैं यहाँ कचहरी में क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गया? एक मिनट, ये क्या मैं तो उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और आपको लगता है आप जिंदा हैं? सुनिए, आप मर चुके हैं। आपने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी थी। आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा वकील कहाँ है? उससे मिले बगैर मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। यही मेरा आखिरी जवाब है।
पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। सारी आत्माओं को यहीं आना है। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे पता है मौत के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या आप देख नहीं सकते कि आपके सामने जीता जागता खड़ा हूं? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं जिंदा हूं। एक और मोहमाया में उलझा हुआ इंसान, कितना नासमझ है ये। और वो भी इस युग में जब बुद्धा का पुनर्जन्म हुआ। कितनी शर्म की बात है। क्या कहा? बुद्धा का पुनर्जन्म? ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? आपने अपने अनमोल जीवन को खत्म कर दिया। इसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। ये सब क्या हो रहा है? नहीं, कोई मेरी मदद करो, मैं जिंदा हूं, मुझे बचाओ। हे, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? योगी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मजाक कर रही हो ना? ऐसी हालत में कोई भी होता तो तुम्हें जरूर बचा लेता। हाँ? पर ये खुदकुशी किस खुशी में कर रही थी? मैं कभी खुदकुशी नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। मैंने देखा कि कोई रेल की पटरी पर खड़ा था। और फिर? और वो मुझसे अपनी जान बचाने की विनती कर रहा था। पर उस रेल की पटरी, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। हाँ, मैं जानती हूँ वहाँ कोई नहीं था। शांत हो जाओ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। सॉरी। मैं बस एक बात कहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले एक अखबार के रिपोर्टर ने वहीं खुदकुशी की थी। हाँ, मुझे पता है। और अब तो तुम अच्छी तरह जान गई होगी कि उस रिपोर्टर ने खुदकुशी उसी प्लेटफॉर्म के ठीक उसी जगह पर की थी। इसका मतलब जिस आदमी को मैंने वहाँ देखा था वो शायद तकुजो कानेमोतो था। क्या कहा? मिस्टर कानेमोतो का भूत? पर क्यों? कैसे? घबराओ मत, शांत हो जाओ। मेरी बात अभी भी खत्म नहीं हुई है। देखो, इंसान मरते हैं, पर सच में वो कभी मरते नहीं हैं। हाँ? जब हम मरते हैं तो हमारी आत्माएं हमारा शरीर छोड़ देती हैं और दूसरी दुनिया में चली जाती हैं। इसी को बौद्ध धर्म के लोग पुनर्जन्म कहते हैं। अगर तुम स्वर्ग गए तो ठीक है, पर कुछ आत्माएं नर्क में जाती हैं और इस दुनिया में तकलीफ देने के लिए लौट आती हैं। उन्हें दुष्ट आत्माएं कहते हैं। तुमने शायद खुदकुशी करने वाली आत्मा को देखा है। वो काफी तकलीफ देने वाली आत्मा है। क्या? खुदकुशी करने वाली आत्माएं तब तक ना तो स्वर्ग जाती हैं और ना नर्क, जब तक वो संभाविक रूप से मर न जाएं। तो वो अपने परिवार के पास रहती हैं या उसी जगह पर लोगों को खुदकुशी करने के लिए मजबूर करती हैं जहां उनका हादसा हुआ था। वो बहुत बुरी हो जाती हैं। पर मिस्टर कानेमोतो ही क्यों? तुम्हें ये सब कैसे पता? असल में मैं तुम्हें कुछ और समझाऊं? तुम्हारी ड्राइंग और हैंडराइटिंग बिल्कुल बकवास है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। और वैसे भी बात वो नहीं है। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? लेकिन ये बेकार ही है। तुम्हें इसका कुछ करना चाहिए युकी। जो भी हो, अगर कुछ हो तो मुझे जरूर बताना। जब भी याद करोगी आ जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। क्या कहा? पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा दोबारा नहीं होगा? अगर ऐसा फिर हुआ तो? बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, पर मुझे बच्ची ही समझते हो और कभी नहीं बताते कि तुम खुद क्या करने वाले हो। मुझे अकेला छोड़ दो। ओहो, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अरे रुको तो। तुम बात को जितनी आसान समझ रही हो, ये बात उतनी आसान नहीं है। अगर सच नहीं जानोगी तो खतरे में पड़ सकती हो। इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद। तुम जितनी मदद कर सकते थे तुमने कर ली। अब मुझे अकेला छोड़ दो। सयाको, सुनो तो। मेरा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। और हाँ, अब से मुझे कॉल करने की भी जरूरत नहीं है।
दीदी, अच्छा तो ये पढ़ाई हो रही है। योगी, क्या बात है, बढ़िया चला रही हो। सॉरी, मुझे जाना होगा। कल रात पूरे देश में लोगों ने अज्ञात उड़न तश्तरियां देखी और पुलिस के पास इस विषय में कई फोन कॉल्स आए, जिसके चलते चारों तरफ कुछ दिनों से कितनी अजीब अजीब बातें सुनाई दे रही हैं। यूरोप को इस वर्ष तुम्हें कुछ मैं ले लूंगी। दूध होगा क्या? शुंटा ने बचाया होगा तो होगा। एक बूंद बाकी है। ये तो खाली है। पर चर्चा विचारना पेश है चुटकुले गुलगुले। इस बार गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए ये आपके पेट के लिए तो मिलिए 21वीं सदी के बुद्धा से। बोइंग हवाएं पूरे देश में बह रही एक मिनट चिंता। हाँ? जैसा कि हम सभी जानते हैं, मिस्टर अराई सोनेन ग्रुप या थॉट पावर ग्रुप धर्म के चेयरमैन हैं। यहाँ जापान और पूरे संसार में इनकी 20 लाख अनुयायी हैं। कहा जाता है ये कि बुद्धा बुद्धा यानी कौन? है। वो शाक्यमुनि बुद्धा की बात कर रहे हैं। और हमारा उद्धार करने यहाँ आए हैं। बुद्धा फिर से? ऐसे युग में जब बुद्धा का पुनर्जन्म हुआ। हम आज मिस्टर अराई से जानना चाहेंगे कि ये सोनेन ग्रुप आखिर है क्या और इसकी दुनिया में क्या अहमियत है। इस समय संसार में बहुत गड़बड़ी फैली हुई है। सरकार को पता ही नहीं कि वो आखिर कर क्या रही है, और यूं तो शांति ही हमारा नारा है, पर जंगों का अंत नहीं है। आज हमारा समाज बीमार हो चुका है, परिवार टूट रहे हैं, बच्चे माँ बाप की हत्या कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों की जान ले रहे हैं। ऐसे समय में हमें ऐसे गुरु की तलाश है जो इन समस्याओं से निजात दिला सके, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा मेरा विचार है। बहुत अच्छा विचार है, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पे गैस चेक कीजिए। तुम दरवाजे खिड़की खोलो। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कृपया शांति बनाए रखिए। गैस चेक कीजिए, बाहर निकलने के रास्ते खोल दीजिए। आप ठीक तो हैं? शुक्रिया। वाओ, मॉम देखा आपने उसने क्या किया? लगता है कोई जादू कर रहा है। हाँ, ये सब क्या हो रहा था? आखिर बुद्धा क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ? देखिए, आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। हाँ? कुछ लोगों को आपसे जलन हो सकती है। हाँ? ओह प्लीज, ऐसा मजाक मत कीजिए। इसने भी उन्हें देखा। तुमने टीवी पर कल वो प्रोग्राम देखा? यकीन नहीं होता कि अराई कुछ ऐसा कर सकता है। वो अपनी तांत्रिक शक्ति से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, धर्म की तो बात है, मेरा मतलब बुद्धा का पुनर्जन्म। चलो देखते हैं। बुद्धा। वाह, इतने सारे। मेरे पास एक आइडिया आया है। हम सोनम ग्रुप का इंटरव्यू क्यों ना ले? उसे हम अपने स्कूल के न्यूज़लेटर में यूज कर सकते हैं, है ना? काफी अच्छा आइडिया है। हाँ, वेरी गुड आइडिया। ओके, तो फिर कौन चलेगा? सॉरी, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं नहीं आऊंगी।